वेलकम बैक टू इशू मैथ्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको एक्सपेरिमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। वो क्या है? एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी बड़ा नंबर है इसमें काफी ज्यादा जीरो जीरो, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो चलिए हम आज देखते हैं। चलिए आपको एग्जांपल से लेके मैं आपको बताता हूं। चले, सपोज दैट आई हैव ए नंबर 538। ठीक है, कोई भी नंबर है 538 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो मुझे क्या लाना पड़ता है, इसको 5.38 में लाना होगा। 5.38 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो अब ये आएगा सर कैसे भाई? आएगा सर कैसे? तो इसको लाने के लिए एग्जैक्टली ये आपका आंसर नहीं है, लेकिन इस तरह से मुझे लाना पड़ता है। अल्टीमेटली मुझे ये वाला फॉर्म बनाना होगा तब जाके आएगा। तब ये कैसे आएगा? जैसे ये 538 है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जो मेरा ये फॉर्म आएगा। तो देखिए पॉइंट यहां लाने का, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो वो इस बात को काफी ज्यादा नोटिस करना होगा, जहां पॉइंट लाना है और उसके बाद कितना डिजिट है वो हमें काउंट करनी पड़ेगी। यहां पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 टू द पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 टू द पावर 2। तो जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही उतना से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब ये डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? 538 डिवाइड बाय, यहां ये पावर क्या हो गया? यहां 100 हो गया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। इसका मतलब होता है क्या? 5.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। ये हो गया मेरा आंसर। हो गया ना? तो 538 को मैंने यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो यही होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। और मैं कुछ क्वेश्चन से बड़े बड़े, तो छोटा नंबर है, अभी आगे और बड़ा नंबर बनाता हूं, इसको जब तक नोट डाउन कर लें। क्या कम अप हियर, मैं अभी आपके लिए बड़ा नंबर लेके आया हूं। पहले काफी छोटा था आपके, उसके हिसाब से आपके पास काफी बड़ा नंबर है। अब इससे देख के सीखें कैसे बनता है। चलिए आइए, अब इसमें कितना है? 0 है, 3 3 6 0 है। अब मुझे लाना है पॉइंट, लाना है क्या? 8 के बाद। 8 के बाद पॉइंट लाना हो तो मुझे इससे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, चलिए हम ये देखते हैं। अब चलिए आइए, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे। अगर 8 के बाद पॉइंट रखना है तो उसके बाद वाला हिस्सा मुझे काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 10 से ऊपर, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 9 3 4 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 10 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 10। तो 10 टू द पावर 10 लिखे, या मैं उसको पूरे ब्रीफ करके लिखूं, बात बराबर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा मेरा? इस जगह देख लीजिए, यहां हो जाएगा आपका पॉइंट, है ना? आइए, यहां 10 टू 10 यहां से अगर लिख दूं, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको और मैं थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अब इस जगह लिख देते हैं, एक बार ऐसे आपको ब्रीफ करके समझा देंगे तो बन जाएगा। 8 2 9 3 4 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10, या डिवाइड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ कितना बचा? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब इसको क्या लिख देंगे? 8.2934 इंटू 10 टू द पावर 10। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गया। देख लिया, इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। 10 टू द पावर 10 बाय 10 टू द पावर 10 से हम डिवाइड कर दिए, तो 10 टू द पावर 10 को ब्रीफ किया, यहां से काटा हमने, और इस तरह से मेरा वैल्यू आ गया। प्लीज नोट इट डाउन। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म निकलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी है, बस देखने में इतना बड़ा नंबर दिखता है, हमें बस कन्वर्ट करना होता है। नोट कर लीजिए इसको। या प्लीज कम अप हियर। यहां हम लोग देखें, फिर एक नया नंबर आपके पास है। यहां हम कैसे करेंगे? पॉइंट हमें यहां लाना है तो क्या करना होगा? 1 2 3 4, ये क्या? 3 3 6 एक साथ, क्या करेंगे? 2 3 1 2 3 4 5 6 गुना 10 टू द पावर 7 बाय 10 टू द पावर 7। क्लियर? चलिए, इसमें 2 3 1 2 3 1 2 3 बाय 1 2 3 4 5 6 और एक साथ गुना 10 टू द पावर 7। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये क्या हो गया अपना? 2.3 इंटू 10 टू द पावर 7। लीजिए बन के तैयार है। काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो करना काफी आसान है इस तरह से कन्वर्ट करना। चलिए, आप, मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस काटना है प्रॉपरली उसको काउंट करने के बाद। नोट डाउन कर लें।
या प्लीज कम अप यार। यहाँ देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है, किताबों में दिया हुआ है, तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ एन अर्थ का अगर वैल्यू इतना दिया है तो हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले वही तरीका, हमारा सेम तरीका, हमें यहाँ पॉइंट लाना है तो काउंट करना होगा हमें, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, सिंपल 7 हो गया। 1 2 7 5 6, 1 2 3 4 3 7 गुने 10 टू द पावर 7 बाय 10 टू द पावर 7, 1 2 7 5 6 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 7 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और मेरा 1.2756, जिस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते थे एग्जैक्टली उसी तरह से होता है इस जगह 10 टू द पावर 7 मीटर्स। ये हो गया अपना आंसर, एक मोड़ और दे दिए थे एक्स्ट्रा। चलिए ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में डायमीटर ऑफ द अर्थ। चलिए नोट डाउन कर लें इसको। या कम अप यार, यहाँ आपको एक नया चीज लेके आऊं, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कोई नंबर दिया गया, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। चलिए आइए वो देखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। हम यहां से देखेंगे इस पे हम कितना नंबर से क्या करेंगे, इस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट है, यूनिट यानी जीरो, यूनिट 1 2 3 4 5, यानी इस पे 1 2 3 4 5, या तो हम ये देख लें कि इसके बाद 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 जीरो से, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1 2 3 4 5, सॉरी 5 होगा, ठीक है। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 2 5 है। उसके बाद 8 हो गया, 8 गुना 10 टू द पावर 4 प्लस 4 गुना 10 टू द पावर 3 प्लस 5 गुना 10 टू द पावर 2 गुना 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, 0 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से मेरा ये नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। काफी आसान है, यानी कोई भी डिजिट देखते हैं तो उसके बाद जैसे 5 ले लिया, उसके बाद कितना डिजिट है, 2 2, तो हम उसको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के बाद क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो 10 टू द पावर 0, और कोई भी चीज के ऊपर 0 डाल दो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए आइए अब हम इसमें देख लें, 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर, ये 0 के में कितना होगा, 1 2 3 4 5 5, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। क्लियर, 5 6 4 3 2 1 0। क्लियर, इस तरह से हम इसको एक्सपैंड कर दिए। चलिए काफी आसान है, बहुत इजी है एक्सपैंड करना, और एक्सपैंडेड को फिर कंप्रेस करना भी आपको बता देता हूं, कोई 1-2 क्वेश्चन में एक्सपेंडेड दूंगा, उसको कंप्रेस कैसे करते हैं। चलिए आइए उसको करते हैं, हम इसको नोट डाउन कर लें। चलिए आइए, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको न्यूमेरल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, उसी तरह जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं है, 4 3 2 1 0, हमें बस यही देखना है 4 2 3 1 0 ये मेरा कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मेरा 6 3 0 7 8, चलिए हो गया मेरा नंबर, है ना। और इसी तरह से यहां हम देखें 9 7 4 वाला 0 3 4 6 2। चलिए एक्सपेंडेड से न्यूमरल, न्यूमरल से हम एक्सपेंडेड फॉर्म, दोनों हमने देख लिया है। तो एट लास्ट हमने एक्सपोनेंट्स को खत्म कर दिया है। आप थोड़ा नोट डाउन भी कर लें इसको, देखिए मैं साइड में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंट खत्म कर लिया है। तो यहाँ मेरा सारा एक वीडियोस लेके मेरा एक्सपोनेंट एक खत्म होता है। तो अब मैं आगे आपके लिए नए टॉपिक लेके आऊंगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। एक्सपोनेंट के बाद और एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, जुड़े रहिएगा, तो नए नए चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आपके लिए हैव ए गुड डे, फिर मिलेंगे, बाय, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।